नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 103 री एग्ज़ाम और वार्षिक एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 4 शिक्षण और अधिगम की अनिवार्यता का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं परिप्रेक्ष्य अधिगम के परिप्रेक्ष्य। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य। आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है उसके सेकंड सेमेस्टर में इस पेपर को BD 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वार्षिक एग्जाम होता है, तो वहाँ पर BD 103 है, ठीक है। और इसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आगरा यूनिवर्सिटी का BD 103 है बीएड फर्स्ट ईयर का, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का सेकंड सेमेस्टर का पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य। इसका यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम की अनिवार्यता, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग इसका पार्ट 1 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, इस जगह पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। सारी वीडियो आपको मिल जाएगी क्रम से। पहला प्रश्न है, कल का विश्व कौन चलाता है? ए शिक्षक, बी प्रधानाचार्य, सी विद्यार्थी, डी प्रबंधक। तो कल का विश्व कौन चलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक। अगला प्रश्न है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन है? ए हुमायूं कबीर का, बी H.G. वेल्स का, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी H.G. वेल्स। अगला प्रश्न है, एक अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं? ए समय का पाबंद, बी सच्चा देशभक्त, सी विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, डी मुस्कुराता चेहरा। एक अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, हमने अब तक जो सीखा है उसमें सबसे अधिक भूमिका है? ए देखने की, बी सुनने की, सी सूंघने की, डी स्पर्श करने की। सही जवाब हो जाएगा इसका ए देखने की। अगला प्रश्न है, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, यह विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा 5 का बी एडलर का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विज्ञान के मुख्य जन्मदाता हैं? ए फ्लेंडर, बी BF स्किनर, सी ब्रूनर, डी स्मिथ एवं स्मिथ। सही जवाब हो जाएगा इसका डी
स्मिथ एवं स्मिथ। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान होते हैं। ए, शिक्षण सिद्धांतों के आदि रूप में। बी, सीखने के सिद्धांत। सी, शिक्षण प्रारूपों का प्राचीन रूप। डी, अस्थायी अधिगम के साधन। तो शिक्षण प्रतिमान होते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की ए, शिक्षण विधियां हैं। बी, शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। सी, शिक्षण कौशल है। डी, शिक्षण युक्तियां हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन है ए, फ्रीमैन का। बी, H.C. वाइल्ड का। सी, थॉर्नडाइक का। डी, स्किनर का। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, H.C. वाइल्ड का। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि ए, एक कला। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण ए, एक कला है। बी, एक विज्ञान है। सी, कला एवं विज्ञान दोनों है। डी, एक दर्शन है। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के कितने आधारभूत तत्व होते हैं। ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 4। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है। ए, शिक्षण में। बी, पाठ्यक्रम के निर्माण में। सी, अधिगम सामग्री निर्माण में। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण में भी, पाठ्यक्रम के निर्माण में और अधिगम सामग्री निर्माण में भी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। ए, शिक्षक के शिक्षण पर। बी, शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है ए, शिक्षक के शिक्षण पर। बी, शिक्षण के सिद्धांत पर। सी, अधिगम के सिद्धांत पर। डी, पुनर्बलन के सिद्धांत पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक के शिक्षण पर। ध्यान रखना, कभी कभी पढ़ते उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, माइंड काम नहीं करता, तो जो लिखा गया है वो सही है। अगला प्रश्न है, व्हील एवं जायस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है। ए, 3, बी, 4, सी, 5, डी, 6। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 4। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का BD 201 है, अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष। यही प्रैक्टिस सेट आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर BD 103 है, अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एवं टीचिंग। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह में सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया है और आगरा यूनिवर्सिटी में वार्षिक एग्जाम होता है, तो आज आगरा यूनिवर्सिटी का भी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का पेपर ओमार बेस अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग बुक को पढ़िए अच्छे से और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। बीएड सेकेंड ईयर का 10 दिन पहले ही अर्थात 16 तारीख को कंप्लीट हुआ है, तो उसका हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट 5 पेपर का कर चुके हैं। आप लोग आगरा यूनिवर्सिटी जो भी बच्चे हैं पूरा उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और फर्स्ट ईयर वाले ध्यान रखें, हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर हल कर चुके थे और अभी भी हल कर रहे हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर का पेपर हल करेंगे, सारा पेपर वही रहेगा आगरा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो आप लोग भी देखते रहिए और जैसे एग्जाम इनका कंप्लीट होता है महेंद्र प्रताप सिंह का, हम लोग फिर से विशेष रूप से मतलब आगरा यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे पर्सनली, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें, प्रैक्टिस सेट हल करते रहें, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये BD 103 है आगरा यूनिवर्सिटी का। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेसर ने किया है। ए सन 1960 में, बी सन 1961 में, सी 1962 में, डी 1964 में। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी 1962 में। ध्यान रखना, रॉबर्ट ग्लेसर ने सन 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण एक विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है, और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्र का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। अगला प्रश्न है,
शिक्षण प्रतिमान के किस भाग में अध्यापक की भूमिका का वर्णन होता है? ए संरचना, बी सहायक प्रणाली, सी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, डी सामाजिक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सामाजिक प्रणाली। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है? ए मूल्यांकन प्रणाली को, बी प्रक्रिया को, सी उद्देश्य को, डी सामाजिक प्रणाली को। तो शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मूल्यांकन प्रणाली को। अगर आप किसी का असेसमेंट करते हैं तो पता चलेगा उसकी क्या कमियां हैं, इससे उसको लाभ होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है? ए शिक्षक के शिक्षण पर, बी शिक्षण के सिद्धांत पर, सी अधिगम के सिद्धांत पर, डी पुनर्बलन के सिद्धांत पर। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, शिक्षक के शिक्षण पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। ए लक्ष्य एवं संरचना, बी सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं का वर्णन शिक्षण प्रतिमान के किस अंग में किया जाता है? ए संरचना, बी सहायक प्रणाली, सी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, डी सामाजिक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सहायक प्रणाली। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और अपने कॉलेज के ग्रुप में और जो भी आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं बच्चे उन्हें शेयर कीजिए प्लीज। अगला प्रश्न है, आगम शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। ए टर्नर, बी हिल्दा टाबा, सी लॉरेंस स्टोलर, डी जॉन डिसिको। तो आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, हिल्दा तांबा। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, आप लोग जो लिखा गया है सही है, क्योंकि पढ़ने में त्रुटियां हो जाती, माइंड काम नहीं करता है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। ए जसूर, बी सचमैन, सी ब्लूम, डी जॉइस एंड मार्शवेल। इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी सचमैन। मॉडल पेपर में ए दिया गया है जो कि गलत है, आप लोग गूगल में चेक कर लीजिएगा। इस प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन हैं। यह प्रतिमान बालक के व्यक्तिगत विकास एवं मानसिक क्षमताओं में अभिवृद्धि लाता है, जिससे बालक को वैज्ञानिक दिशा तथा प्राकृतिक शक्तिशाली खोज के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक अथवा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। ए आशुबेल, बी ब्रूनर, सी स्किनर, डी हिल्दा तांबा। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए आशुबेल। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रक्रिया किस प्रक्रिया से संबंधित है? ए सामाजिक अंतः प्रक्रिया स्रोत, बी सूचना प्रक्रिया स्रोत, सी व्यक्तिगत स्रोत, डी व्यवहार परिमार्जन स्रोत। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रणाली की दृष्टि से अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है। ए उच्च संरचित, बी मध्यम संरचित, सी निम्न संरचित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मध्यम संरचित। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन करता हैं। ए स्किनर, बी आशुवेल, सी गेने, डी हर्वाट। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, मॉडल पेपर जो दिया गया उसके अनुसार चलेंगे, बी आशुवेल। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? ए सामाजिक अंतः प्रक्रिया स्रोत, बी सूचना प्रक्रिया स्रोत, सी व्यक्तिगत स्रोत, डी व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान। सही जवाब हो जाएगा बी, सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ए प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, बी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, सी आगमन प्रतिमान, डी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी,
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। ए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का, बी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का, सी कंप्यूटर आधारित प्रतिमान का, डी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का। सही जवाब हो जाएगा ए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का। अगला प्रश्न है, एक तन्मात्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। ए प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान में, बी अग्रिम व्यवस्थापन के प्रतिमान में, सी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में, डी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में। सही जवाब हो जाएगा बी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण आगमन अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए सचमैन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, प्रतिमान के प्रवर्तक, इस प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन हैं। यह प्रतिमान बालक के व्यक्तिक विकास एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि लाता है। इस प्रतिमान का विकास 1866 में हुआ था। सम भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद है। ए समस्या विश्लेषण, बी समस्या का प्रस्तुतिकरण, सी परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास, डी समस्या संबंधी प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा इसका सी परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए ब्लूम। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ए स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में, बी प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान में, सी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में, डी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में। सही जवाब हो जाएगा सी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। अगला प्रश्न है, समस्त ज्ञान अनुमानित है या मान्यता है। ए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की, बी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की, सी प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान की, डी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान की। सही जवाब हो जाएगा इसका बी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। अगला प्रश्न है, डेविड आशुवेल का प्रतिमान किस पर बल देता है। ए ज्ञान पर, बी ज्ञान के स्थायी ढांचे पर, सी ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर, डी प्रक्रिया पर। सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर। अगला प्रश्न है, ब्लूम का मानना है। ए अनुवर्ग काल्पनिक होना चाहिए, बी अनुवर्ग सुधारात्मक होना चाहिए, सी अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए, डी अनुवर्ग प्रयोगात्मक होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समस्त ज्ञान अनुमानित है या मान्यता है। सही जवाब हो जाएगा बी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान उपयोगी है। ए प्रतिदिन की समस्याओं के हल में, बी वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में, सी खोजपूर्ण प्रश्न पूछने की योग्यता के विकास में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। ए प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान में, बी अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में, सी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में, डी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में। सही जवाब हो जाएगा इसका बी अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ए एक ध्रुवी, बी द्विध्रुवी, सी त्रिध्रुवी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी द्विध्रुवी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा ए 2। संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः है शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक। शाब्दिक में कौन कौन से आते हैं। शाब्दिक में मौखिक संप्रेषण, लिखित, मौखिक मतलब जो बातचीत करते हैं आप, और लिखित मतलब लिख कर। और दूसरा था अशाब्दिक। अशाब्दिक में कौन कौन सा आता है। पहला वाणी संकेत, दूसरा चक्षु संपर्क या मुख मुद्राएं, तीसरा स्पर्श संपर्क। सारी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। संप्रेषण
संप्रेषण की विशेषता है ए उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया, बी पारस्परिक संबंध, सी संप्रेषण का वस्तुनिष्ठ होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है ए स्रोत, बी इनकोडिंग, सी डिकोडिंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्रोत। बुनियादी संचार प्रक्रिया में संचार के 5 तत्वों से चार भी कई मिल जाएंगे आपको, 4 भी बाकी ढेर सारे हैं। पहला प्रेषक सेंडर, दूसरा संदेश मैसेज, तीसरा माध्यम इसे मीडियम या चैनल कहते हैं, चौथा प्राप्तकर्ता रिसीवर, पांचवा फीडबैक। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोडिंग डिकोडिंग भी रहता है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है ए शिक्षक से, बी छात्र से, सी प्राप्तकर्ता से, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए शिक्षक से। स्रोत कहाँ से, मतलब शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक जो होता है वहीं से ज्ञान मिलता है, तो स्रोत शिक्षक है। अगला प्रश्न है संप्रेषण अंग्रेजी शब्द के डॉट डॉट का हिंदी रूपांतरण है ए कम्युनिकेशन, बी कम्युनिटी, सी कॉग्निटी, डी इनमें से कोई नहीं। संप्रेषण अंग्रेजी के शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए कम्युनिकेशन से। अगला प्रश्न है शिक्षण संप्रेषण में इनकोडिंग संकेतन करता है ए छात्र, बी शिक्षक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षण संप्रेषण में इनकोडिंग करता है, सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षक। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में बीज संकेतन अर्थात डिकोडिंग द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है ए शिक्षक, बी चित्र, सी छात्र, डी उपयुक्त सभी। वहाँ बोल रहा है अलग और यहाँ अलग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर डिकोडिंग बात कर रहा है, तो किसके द्वारा, सही जवाब हो जाएगा सी छात्र या विद्यार्थी द्वारा डिकोडिंग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डेस्टिनेशन अर्थात लक्ष्य तक सुधारात्मक सूचनाएं संबंधित हैं ए पृष्ठपोषण, बी पुनर्बलन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। एक शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड सेकंड सेमेस्टर में BD 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, यही प्रैक्टिस सेट आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में BD 103 अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का भी है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना। प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है ए भाषा, बी भाव भंगिमा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण में विचार भाव की अभिव्यक्ति होती है ए शाब्दिक, बी मौखिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी शाब्दिक और मौखिक दोनों। अगला प्रश्न है शाब्दिक संप्रेषण है ए मौखिक, बी लिखित, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। हम्बली रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं और जो भी आप लोगों के मित्र आगरा यूनिवर्सिटी में हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत कम कट गए हैं। तो प्लीज़ सेकेंड ईयर का हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा फिर से शुरू कर देंगे, और लेकिन फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है ये चल रहा है। आप अगर आगरा यूनिवर्सिटी में हैं तो BD 103 अर्थात टीचिंग एंड लर्निंग, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में है तो BD 201 शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष BS सेकंड सेमेस्टर का, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना। संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, शाब्दिक अशाब्दिक हम लोग देख चुके हैं। शाब्दिक में क्या आता है, मौखिक लिखित, और अशाब्दिक में क्या आता है, वाणी संकेत, चस्व या मुख मुद्राएं, स्पर्श संकेत। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है ए वाणी संकेत, बी मुख मुद्राएं, सी स्पर्श संपर्क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अशाब्दिक संप्रेषण कौन आता है, वाणी, चस्व संपर्क, मुख मुद्राएं, संपर्क, स्पर्श
संपर्क। अगला प्रश्न है, भाषा संप्रेषण की बाधा है। ए अस्पष्ट शब्द, बी त्रुटिगत उच्चारण, सी सीमित बोध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री हैं। ए अभिक्रमित सामग्री, बी पुस्तकें, सी चित्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। ए पोस्टर, बी चित्र, सी अभिक्रमित अध्ययन, डी पुस्तक। सही जवाब हो जाएगा सी, अभिक्रमित अध्ययन। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का डिकोडिंग, बी संकेतन किया जाता है। ए शिक्षक द्वारा, बी विद्यार्थी द्वारा, सी पाठ्यक्रम द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थी द्वारा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया है। ए एक गत्यात्मक, बी एक उद्देश्यपूर्ण, सी ध्रुवी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 59, शिक्षण कौशल संबंधित होते हैं। ए शिक्षण प्रक्रियाओं से, बी शिक्षण व्यवहारों से, सी प्रभावी अधिगम है, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, प्रभावी अधिगम में सहायक, और डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं। ए 13, बी 26, सी 18, डी 14। सही जवाब हो जाएगा सी 13। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं। ए अच्छे शिक्षक, बी प्रभावी शिक्षण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल है। ए पुनर्बलन, बी प्रस्तावना, सी प्रश्नावली, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण कौशल है, सही जवाब हो जाएगा डी, प्रस्तावना, पुनर्बलन और प्रश्नावली सभी। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। ए सकारात्मक पुनर्बलन, बी नकारात्मक पुनर्बलन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। ए व्याख्यान कौशल में, बी दृष्टांत कौशल में, सी पुनर्बलन में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टांत कौशल में। विषय, किसी विषय को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे, किसी विषय को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। जब व्याख्यान के द्वारा पाठ वस्तु पूर्णतः स्पष्ट नहीं होते तब शिक्षक उदाहरण देकर उसे समझाने का प्रयास करते हैं। दृष्टांत का प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। ए उद्दीपन कौशल, बी पुनर्बलन, सी प्रस्तावना कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। 65 का सही जवाब हो जाएगा ए, उद्दीपन कौशल। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझ कर परिवर्तन लाता है, इसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है। ए शिक्षण प्रक्रिया, बी उत्पाद, सी पूर्व सूचना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज़। जहाँ भी जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर
अपने कॉलेज के बच्चों को ग्रुप जो होगा शेयर जरूर करें। और ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी से जो भी संबंधित आपके बच्चे फ्रेंड होंगे, मित्र होंगे, उन्हें भी आप बताएं। उनका BD 103 अर्थात टीचिंग एंड लर्निंग अधिगम एवं शिक्षण B.Ed फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों का। प्रश्न है, शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ए मनोवृत्ति विकास, बी प्रेरणात्मक, सी प्रविधि, डी उपयुक्त सभी। 67 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। ए सरल, बी जटिल, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी जटिल। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो आप लोग। शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया है। ए आई के डेविस, बी थर्स्टन, सी कैटिल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए आई के डेविस। अगला प्रश्न है, आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है। ए शिक्षक का, बी साथियों का, सी पड़ोसियों का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक का। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है। ए अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, बी प्रशासनिक कार्य में, सी सामाजिक कार्य में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कार्य है। ए छात्र सूचनाओं का संप्रेषण, बी विषय संबंधी संप्रेषण, सी विशिष्ट पाठ वस्तु हेतु अन्वेषण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, रेयांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया। ए 4, बी 3, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के प्रकार हैं। ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी। संप्रेषण के प्रकार हैं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, हम लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ए पारस्परिक, बी सामूहिक, सी वैयक्तिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए पारस्परिक। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, इसका यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम की अनिवार्यता, इसका हम लोग पार्ट फर्स्ट में देखे थे। अभी जो अगला देखेंगे इसका पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में इसको देखेंगे। एक साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, जो BD 201 है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, ये B.Ed सेकंड सेमेस्टर का है, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का। और आगरा यूनिवर्सिटी का या BD 103 अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी का B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का पेपर उमार बेस अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा। सेकंड ईयर वालों का 10 दिन पहले अर्थात 17 तारीख तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 5 पेपर, 201, 202, 203, 204, 205। लेकिन फर्स्ट ईयर का जो है हम लोग चल रहा है इसका, ठीक है। 4 पेपर हम लोग हल कर चुके हैं, हालांकि पहले भी हल कर चुके हैं, लेकिन फिर से ये B.Ed फर्स्ट ईयर का BD 103 का प्रैक्टिस सेट है। जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं आगरा यूनिवर्सिटी का। हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं उन्हें शेयर जरूर किया करें, क्योंकि अगर आप लोग साथ देंगे, व्यू आएगा तभी हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। व्यू नहीं होता तो निराशा होती है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, विश्वास कीजिए, कंटिन्यू करेंगे, व्यू आता रहेगा तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।